नमो बुद्धाय। समस्त देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामना। भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन पर आज हम चर्चा करेंगे। और दर्शन बहुत कम लोग बता पाते हैं। और धर्म के जो कर्म कांड है या रीति रिवाज है उस पर तो जरूर चर्चा होती है, भिक्षुओं के द्वारा भी बताया जाता है, और जो भी बौद्ध धर्म में यकीन करते हैं वो भी थोड़ा बता देते हैं या जिनका अध्ययन होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान गौतम बुद्ध का मूल दर्शन क्या था, दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे केमिस्ट्री का कोई फार्मूला हो, एक फार्मूले से ही उसी के उसको अप्लाई करके तमाम सारे इक्वेशन को हल किया जा सकता है या समस्याओं को हल किया जा सकता है। उसी तरीके से दर्शन को समझकर हम आज चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। अगर 4 आर्य सत्य समझ में आ जाए तो बाकी को समझना आसान है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, यानी गरीबी का भी कोई कारण है, शोषण का भी कोई कारण है, भेदभाव का कोई कारण है, दुखी रहने का कारण है। तो वैज्ञानिक धर्म, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, आज के समय में कोरोना की बीमारी चल रही है, अगर तेज बुखार है, गला खराब है, आंख में जलन है, तो ये लक्षण है कोरोना होने का। यानी ये जो बुखार है या तबीयत की खराबी है, स्वास्थ्य खराब है, इसका कोई कारण है। कारण क्या है? कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस कारण बन गया। अब इसके ऊपर अनुसंधान हुआ, रिसर्च हुए हैं, तो वो दवा देना पड़ता है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, बेड है, तब जाके इसका निवारण है। यानी कारण है तो निवारण भी है। तो जिस परिस्थिति में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय हिंसा बहुत होती और तमाम तरह के पाखंड का बोलबाला था, और महिलाओं की तो कोई स्थान था ही नहीं। जात पात भी चरम सीमा पर था, छुआछूत भी था। तो इससे वो बहुत विक्षिप्त हुए, प्रभावित हुए। तो उन्होंने राजपाट त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। 5 साल तक जंगल में रहे और मेडिटेशन किया। तब उन्हें लगा कि जंगल में रह करके क्या मानवता के लिए कुछ किया जा सकता है। तो फिर वो वहां से प्रस्थान करते हैं। बहुत ही ज्यादा उनका शरीर निर्बल हो चुका था। तो सोचते सोचते उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। कहने का मतलब है कि न अतिवर्षा न सूखा इंसान को जीवन के लिए, जीने के लिए। तो फिर यहीं से वो 4 आर्य सत्य की खोज करते हैं, चिंता करते हैं। तो आज जो वर्तमान में चाहे किसान आंदोलन हो या निजीकरण हो, नौकरी समाप्त हो रही है,
या बेरोजगारी है, इसका कोई न कोई कारण है। पूंजीवाद है कारण, अडानी अंबानी है कारण, सरकार है कारण। जब कारण पता लग जाए तो इसका निवारण करना चाहिए, निवारण के रास्ते खोजना चाहिए। तो निवारण के रास्ते क्या है? एकता होना चाहिए। इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आम जनता जो धर्मांधा बनी हुई है, भक्त बनी है, उनको जगाना पड़ेगा। आपसी मतभेद को भूल करके इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाकर के इस दुख का निवारण होगा। तो वर्तमान बड़ा जो दुख है, कोरोना वायरस का दुख है, बेरोजगारी का दुख है, शिक्षा का भी स्तर गिरता चला जा रहा है, बोलने की आजादी छिन गई, हिंदू मुसलमान हो रहा है, झूठ का पर्दाफाश, झूठ का बोलबाला है, लाखों लाख लोग मर गए और बताया जाता है, कुछ सौ बताया जाता है। तो ये आज के वर्तमान की तकलीफें हैं। अगर भगवान गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य को हम अप्लाई करें तो आज जो दुख है, आज की जो परिस्थिति है, उसका कारण कोई न कोई है। अब हम उलझ जाएं, परेशान रहें, अरे तो बेरोजगारी हम क्या करें, अरे तो कोरोना वायरस है, या तो कहा जा सकता है कि भूखमरी है, तो इसका कोई कारण है। इस देश में अडानी अंबानी दोनों को मिलाकर के इनकी संपत्ति है 11 लाख करोड़, और देश का पूरा बजट है 30 लाख करोड़, लगभग 30 लाख करोड़। यानी दो व्यक्तियों का जितना धन है, उतना 1/3 इस भारत सरकार के बजट के मुकाबले का धन है इनके पास। तो ये कोई ईमानदारी से नहीं कमाया गया। तो हम सब लोगों को कारणों में जाना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पाखंड नहीं कि ऊपर वाला जो दिया है वो होगा, जो दे रहा है वही होगा, जो देगा वो होगा, या नीचे वाला। तो उन्होंने किसी भगवान के बारे में नहीं बताया था, और न वो मानते थे नर्क और स्वर्ग, और यह कुछ है नहीं, मानव है। हम मानव की समस्या है, समस्याओं के कारणों में जाना पड़ेगा, कारण है तो निवारण है। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया था। भगवान गौतम बुद्ध मार्गदाता थे, मोक्षदाता नहीं थे। कोई मोक्ष नहीं होता है। ये गरीब को गरीब बनाने के लिए, कमजोर को कमजोर बनाने के लिए ये कहा जाता है कि मोक्ष, और ये कहा जाता है कि आत्मा हमारा जो है अमर है, अजर है, और कभी खत्म नहीं होता। मैं बीच में यह भी कहूंगा कि आप लोग इसको शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो आत्मा जब अजर अमर है और हमारा ये शरीर वस्त्र है, तो इस धरती पर क्या जरूरत है जो इस में विश्वास करते हैं वो तुरंत चले जाए, ऊपर चले जाए, शरीर को छोड़ दे। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। यह केवल मूर्खता भरी बात है। गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए तरीका है। अगर अजर अमर है तो लोग कहते हैं माया है। अगर ये जब माया है, असत्य है, सत्य यह है नहीं, सत्य हमारी कल्पना, हमारी सोच के परे है, तो जा करके वहां पर सत्य को देखे। और ये जो इस देश का किसान है, गरीब है, दलित है, उसके लिए ये माया वाला जो संसार है छोड़ दे। हम तो इसको माया नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि सत्य है।
सब कुछ यही है, न आगे है न पीछे है। जो जितना मेहनत करेगा या परिश्रम करेगा, जितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, अपनी बुद्धि पर जितना ज्यादा नियंत्रण कर पाएगा, चित्त पर नियंत्रण कर पाएगा, उतना उसको फल मिलेगा। कोई पहले से निर्धारित नहीं है। और वर्तमान तो ये जो कहा जाता है कि पहले से निर्धारित है, जो हमारे किस्मत में लिख के आया है वो मिट नहीं सकता। यह मूर्खता भरी बात है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि मूर्खता भरी बात है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। हमने 4 नवंबर 2001 को 10 लाख लोगों को दीक्षा दिलाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। हालांकि 10 लाख हो नहीं पाए। अगर सरकार चारों तरफ उस समय भाजपा की सरकार अत्याचार न करती, डंडे न बरसाती, दिल्ली की सीमाएं न सील करती, रामलीला मैदान की बुकिंग कैसे न करती, डरवाया धमकाया नहीं गया था, तो संख्या पूरी हो सकती थी। तो उस समय मेरा नाम रामराज हुआ करता था। तो मैंने तो संस्कार भी बदला, नाम भी बदला, सब कुछ बदला। उदित राज हुआ मेरा, फिर से जन्म हुआ। मैं मानता हूँ कि चूंकि जाति में पैदा हुआ था, जाति से मुक्त हुआ अपने आप को। लेकिन बाद में हमने देखा कि जाति पीछा छोड़ती नहीं। मैं औरों से शिकायत नहीं कर रहा, मैं शिकायत बुद्धिस्टों से कर रहा हूँ, नवबौद्धों से कर रहा हूँ, अम्बेडकरवादियों से कर रहा हूँ, जो जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं उनसे कर रहे हैं। वो भयंकर जातिवादी मंच पर कह देंगे कि सारे दलित समाज के लोग एक हैं, सारे मानव एक हैं, लेकिन मंच से उतरते ही, बल्कि मंच से ही कानाफूसी करने लगेंगे कौन किस जाति का। अगर नहीं पता है तो मंच के नीचे जाते ही पता लगाना शुरू करे, और घर तक जाते पता लगा लेंगे फोन करके, ये करके। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म हम लोगों को दिया था जाति निषेध के लिए, क्या जाति निषेध हमने किया? अब जाति के नाम पर जितना संगठन इस समय तैयार हो रहे हैं, इतना कभी नहीं। ते भगवान गौतम बुद्ध के संदेश को मानना नहीं हुआ, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो इच्छा थी, जो ले संघर्ष किया था, उसमें शामिल होना नहीं हुआ। तो बौद्ध धर्म बहुत सीधा है कि हम इंसान हैं, और आज जो हम समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके आर्य सत्य के अनुसार हम सब लोगों को समस्याओं के कारण को समझना। कारण हमने बता दिया कि ये सरकार तो आरक्षण खत्म करने में लगी, पूंजीपतियों को बढ़ाने में लगी, निजीकरण कर रही है, आवाज दबा रही, सारे संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया। ये कारण, जब कारण है तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष कर। लेकिन कहना अलग बात होती है, प्रवचन देना भी एक अलग बात होता है, आचरण में उतारना बहुत बड़ी बात है। आचरण में नहीं उतार पाए, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं। हमारी बहुत बड़ी योजना थी। बाबा साहब 1936 में महार, मातंग और चमार को एक करने का प्रयास किए, लेकिन वो दीक्षा तो दे गए और बुद्ध भगवान को मानने वाले भी मिल गए, लेकिन आचरण क्या? आज भी कोई महाराष्ट्र में बदलाव हुआ? मातंग और महार का झगड़ा क्यों नहीं ये खत्म हुआ? ये दीवार जाति निषेध क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा टांग खिंचाई होती है। ये बौद्ध धर्म के उपदेश है।
अहंकार है और टांग खिंचाई है, गोत्र है, जाति है। तो इसलिए जो मकसद था वो मकसद अभी अधूरा है, हम लोगों को पूरा करना चाहिए। अगर नहीं किया तो इस देश में फिर से हम गुलाम बनेंगे। और जो बाबा साहब ने धर्म दिया उसका कारण यह था कि महिलाओं की मुक्ति हो। इस धर्म में महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं है और इंसान, हर इंसान इंसान है और बुद्धि का उपयोग करना, विज्ञान का उपयोग करना और जो वैज्ञानिक सोच का होगा उसका शोषण नहीं हो सकता। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। और यह भी एक बात कही गई कि जो कसौटी पर खरी उतरे उसी को मानना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि मेरी बात भी मत मानना, जो कसौटी पर खरा उतरे उसी को मानना। मैं फिर से कहूंगा कि शेयर करते जाइए, जितना दूर तक ये संदेश पहुंचेगा कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। तो 4 नवंबर 2001 को जो दीक्षा लिया मैंने, मेरा पुनः उदय हुआ, उदित राज हुआ। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि जाति ने पीछा नहीं छोड़ा। किसने जाति खोजी, पैदा किया? सवर्णों ने नहीं, क्योंकि सवर्णों से तो कोई इस वास्ता नहीं। न वो बुद्धिस्ट बनते हैं, न अम्बेडकरवादी हैं, न उनकी समस्या है। तो आज उसकी परिणति सामने आ गई। अगर एक समाज बनना शुरू हो गया होता और जाति निषेध का जो अभियान हमने शुरू किया 2001 में, तो आज आरक्षण न खत्म होता, आज हम कमजोर न होते, शोषण न होता, एक बड़े युग की शुरुआत होती। हजारों वर्ष से इस जाति व्यवस्था को कोई तोड़ नहीं पाया। भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत कोशिश किया, काफी दिनों तक सफलता रही, लेकिन फिर से जात पात, छुआछूत, कर्मकांड, पाखंड हावी हुआ। इस समय चारों तरफ उसी का बोलबाला है। अगर 4 नवंबर 2001 को जिस अभियान को हमने चालू किया था, उस अभियान में ईमानदारी होती लोगों में, तो आज इनका पाखंड न चल पाता। तो इस पाखंड के द्वारा हमें गुलाम बनाया जाता है। तो मेरा ये अनुभव रहा है, कोशिश किया जाना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, लेकिन तकलीफ मुझे बहुत होती है। ज्यादातर आलोचनाएं हमने अपने से देखा, अपनों से झेली। मैं नहीं जानता कि कौन किस जाति का जो परिसंघ है, जो भी संगठन है, मैं कभी नहीं जानता हूँ, न जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो ये उपजातिवाद है, गोत्र है, जातिवाद है, या और इसी ने सारे आंदोलन को आधा अधूरा कर दिया है और उसकी कीमत पूरा समाज अब अदा कर रहा है और आगे चल करके बहुत ज्यादा अदा करेगा। मैं आज इसी के साथ अपनी